नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लीनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लिमोनाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। लोहा का और भी अन्य अयस्क है, जैसे मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। लावा के ठंडा होने और ठंडा होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इग्नियस चट्टान बनती है, जिसे हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक चट्टान और दूसरा बहिर्मुखी चट्टान। जो पृथ्वी के अंदर जम जाता है, बाहर नहीं आ पाता है, वो उसे बोलते हैं आंतरिक चट्टान, जिसमें जैसे कि हो गया ग्रेनाइट हो गया और गैब्रो हो गया। और जो पृथ्वी के बाहर आके जमता है तो हो गया बहिर्मुखी चट्टान, जैसे कि बेसाल्ट हो गया। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्च में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो 1912 ईस्वी को। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो 85 वर्ष है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो भागलपुर में। और कुछ अन्य पर्व है जो मनाया जाता है, जैसे कि मंजूषा और रंग पर्व भागलपुर में मनाया जाता है। कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होती है? तो पेट में होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 102 के 1 के ए में। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो चीन बना। कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहे थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो अरविंदो घोष ने। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो स्वीडन। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना 23 दिसंबर 1906 को हुआ था ढाका में। इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह और आगा खां। मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो दूसरा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जे थॉमसन। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो 51वां संविधान संशोधन के तहत। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह। और यह फराजी आंदोलन बंगाल में हुआ था। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो लोक संग्रह। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य की विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो कोई समय सीमा नहीं है। किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? तो भास्कर बर्मन ने। भारतीय मुद्रा पर 1913 ईस्वी में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीने नदी के किनारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 ईस्वी का पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन मधुलकर।
कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। और बॉक्साइट भी इसका है अयस्क। गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कम तापमान, उच्च दाब। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? कोझिकोड को। कौन प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो सत्यदीप गुप्ता ने। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो 9 देशों ने। पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार ने। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो 1877 ईस्वी को। फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। जिसे दोबारा ढाला नहीं जा सके उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो पीएन ओझा के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक एंडीज पर्वत फैला हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक। पंचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा। कौन सा विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड विकिरण, जिसे हिंदी में अवरक्त किरण बोलते हैं। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश ने। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। चीन, मंगोलिया एवं जापान में मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो मंगोलाइड है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम था। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो दक्षिण का पहाड़ी भाग है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो नुसरत खान ने। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो फास्फोरस का। बिहार जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1982 ईस्वी को। किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करना। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो आर आश्विन और एम मोंगा। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो सोनपुर मेला। चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कुरबुर या करूर। किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो कोमेट की। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 1912 ईस्वी को। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? तो 22 बार। CGT MSC का पूरा रूप क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, बिहार में कहाँ स्थित है? तो पटना साहिब। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ब्राजील के मिनास ग्रेस प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है? तो लौह अयस्क। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया?
तो 104वां संविधान संशोधन के तहत। वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान क्या है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपघटन कहलाती है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी। जो जिला सुरंग किन स्थानों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को। कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली में विदेश मंत्री को सामंत कहा जाता था। पत्राचारी प्रभारी को क्या कहा जाता था? तो सचिव। किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स बीमारी को। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक कौन थे? मोहम्मद वली हसन। कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पहला तत्व कौन है? टेक्सीनियम है। रक्त के लाल भाग को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो शायद आपको कुछ काम आ सके। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।